फिल्म की स्टार्टिंग ये दिखाते हुए होती है कि एक बहुत रोशनी वाली चीज़ अर्थ की तरफ बढ़ रही है और वो जहाँ से भी गुजरती है वहाँ अंधेरा हो जाता है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है। वहीं दूसरी खबर ये भी काफ़ी पॉपुलर है कि सुजैन और रीड शादी करने वाले हैं। सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, जबकि रीड इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो चीज़ क्या है जो हर जगह अंधेरा कर रही है, और इसी पर वो काम कर रहा था। वहीं सुजैन का भाई जॉनी रीड को कहता है कि मुझे शादी से पहले पार्टी ज़रूर देना, नहीं तो मैं सुजैन को बता दूंगा कि तुम अपनी शादी से ज़्यादा एक्साइटेड अपने काम को लेकर हो। जिस पर रीड उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा। फिर उसी रोशनी को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि एक घर के ऊपर से गुजरती है। वहीं ये तीनों पार्टी कर रहे होते हैं, तभी सुजैन एक जनरल के साथ आती है। वो जनरल उन्हें अपने साथ लाकर उस सफ़ेद रोशनी के बारे में बताता है और वो रीड को कहता है कि हमें इसको ट्रेस करने के लिए एक सेंसर बनाना चाहिए, जिस पर रीड कहता है कि अभी वो नहीं बना सकता क्योंकि उसकी शादी है। ये सुनकर सुजैन खुश हो जाती है, लेकिन रीड रुकता नहीं है। वो सुजैन से छुपकर वो सेंसर बनाने का काम भी करता रहता है। फिर शादी का दिन भी आ जाता है और रीड के फ़ोन पर एक अलर्ट अलार्म रिंग बजता है। इसका मतलब ये था कि वो चमकती हुई लाइट उनके बहुत नज़दीक है। फिर जैसे ही वो करीब आती है पूरे शहर की लाइट चली जाती है। फिर शादी की रिकॉर्डिंग करने वाला हेलीकॉप्टर वहाँ गिर जाता है। तभी बैन वहाँ आकर उसे रोक देता है और लोगों की जान बचा लेता है। अब रीड जॉनी को उस लाइट के पीछे भेजता है। तभी वहाँ ह्यूमन शेप के एक एलियन को दिखाया जाता है, जिसे फिल्म में सिल्वर सर्फर नाम दिया गया है। वो एलियन जॉनी को गले से पकड़कर स्पेस में ले जाता है और फिर उसे अर्थ की तरफ फेंक देता है। अब क्योंकि वो एक सुपर हीरो है इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद जॉनी धरती पर आकर सबको सिल्वर सर्फर के बारे में बताता है। अब उन्हें ये लग रहा होता है कि हमने उसे छेड़कर गलती तो नहीं की। इसके बाद सुजैन रीड से नाराज़ होती है। वो उसे कहती है कि हम दोनों का फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं। इसके बाद जब सुजैन जॉनी के पास जाती है तो देखती है कि जॉनी की तबीयत सिल्वर सर्फर से लड़ने के बाद ख़राब है। सुजैन जब उसके सर पर हाथ लगाती है तो उसकी पावर भी उसमें आ जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। फिर तभी जॉनी उसे पकड़ता है और उसकी पावर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीड उस एलियन पर रिसर्च कर रहा होता है। वो ये पता लगाता है कि ये एलियन जिस भी प्लैनेट पर गया वो प्लैनेट 8 दिनों में ही ख़त्म हो गया। इसे हमें रोकना होगा। वो एलियन ज़मीन में बहुत बड़े होल्स बनाकर वहाँ रहता है और उसने अभी तक बहुत से होल्स बना लिए हैं। फिर ये सब पता लगाते हैं कि जिस पैटर्न से वो होल बना रहा है वो अगला होल कहाँ पर होगा और उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। फिर वो एलियन सिल्वर सरफेस वहाँ आ जाता है। फिर जॉनी भी उसके पीछे भागता है और उसकी टक्कर रीड से हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की पावर एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है। फिर सिल्वर सरफेस की वजह से वहाँ रोलर कोस्टर गिरने लगता है, जिसे बैन अपनी पूरी ताकत से उठाता है और रीड उसे आग से वेल्ट कर देता है। वहीं जॉनी फिर से कमज़ोर हो रहा होता है। इसके बाद जनरल वहाँ आता है और उससे कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने मदद बुला ली है। फिर डॉक्टर डूम वहाँ आता है। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और उन सबके पास किसी की मदद लेने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि वो एलियन दुनिया को ख़त्म करने वाला था। वो उन्हें कहता है कि मैं उससे मिल चुका हूँ। वो उन सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये दिखाया गया होता है कि सिल्वर सरफेस उसे बोल रहा है कि ये दुनिया जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर डूम उन्हें बताता है कि सिल्वर सरफेस की सारी पावर उस बोट से जुड़ी हुई है और अगर उसे उस बोट से अलग कर दिया जाए तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद वो सब काम पे लग जाते हैं। फिर अब वो ये पता लगाते हैं कि वो एलियन अब कहाँ होल बनाने वाला है। सिल्वर सरफेस सुजैन के पास आकर कहता है कि उसे ये करना होगा, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर तभी जनरल उस पर मिसाइल फेंकता है, जिसे सिल्वर सरफेस रोककर दोबारा आर्मी पर ही फेंक देता है। इसके बाद ये लोग सिल्वर सरफेस का कनेक्शन उस बोट से अलग कर देते हैं। इसके बाद आर्मी सिल्वर सरफेस को अपनी कस्टडी में कैद कर लेती है और फैंटास्टिक फोर को उससे मिलने की परमिशन नहीं देती। तो सुजैन एक प्लान बनाती है कि मैं गायब होकर उससे मिलने जाऊंगी। फिर वहां जाकर वो देखती है कि आर्मी के लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर तभी वो वहां से चला जाता है और फिर सुजैन उस एलियन से अकेले में बात करती है। जब वो उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी के लिए काम कर रहा है।
वो सुजैन को बताता है कि उसका नाम गैलेक्टस है जिसके लिए वो काम करता है। प्लैनेट को तबाह करके उसे एनर्जी मिलती है और अगर मैंने प्लैनेट को ख़त्म नहीं किया तो वो मेरे प्लैनेट और लोगों को मार देगा, इसलिए मैं प्लैनेट्स को तबाह करता हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि गैलेक्टस बहुत जल्दी यहाँ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जनरल ने डॉक्टर डूम को परमिशन दे दी थी कि वो बोट पर काम कर ले। डॉक्टर डूम बोट पर जाकर उन्हें धोखा देता है और वो उस बोट पर कंट्रोल करके जनरल को मार देता है। फैंटास्टिक फोर ये देखकर बहुत परेशान होते हैं और अब वो कुछ भी करके उस बोट को वापस लाना चाहते थे। इसके बाद वो सिल्वर सरफेस को आज़ाद कर देते हैं और प्लेन में बैठा कर डॉक्टर डूम का पीछा करते हैं। इसके बाद इन सब के बीच बहुत लड़ाई होती है। डॉक्टर डूम सिल्वर पर एक भाले से अटैक करता है, तभी इस बार सुजैन बीच में आकर उसकी जान बचा देती है। इससे वो भाला उसे लग जाता है, इसलिए वो मरने लगती है और तभी गैलेक्टस भी अर्थ पर पहुंच जाता है। जॉनी सबको कहता है कि मैं उससे जाकर लड़ूंगा, फिर वो बाकी फैंटास्टिक सुपर हीरोज़ की पावर को ले लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ लड़ता है और उसे बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन की डेथ हो जाती है, लेकिन सिल्वर सरफेस अपनी पावर से उसकी जान बचा लेता है और वो ज़िंदा हो जाती है। इसके बाद सिल्वर सरफेस स्पेस में गैलेक्टस को रोकने जाता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अर्थ पर एंटर नहीं हुआ था। इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और गैलेक्टस मारा जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद रीड और सुजैन भी शादी कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में सिल्वर सरफेस ज़िंदा है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे अब नई फिल्म के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।